कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो बेटा? दवाई लेके आया? मम्मी आज मुझे टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह सुबह सुबह आपके लिए दवाई लेके आ रही हूँ। कोई बात, दवाई कल आ जाएगी। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा, बोलो। मैं जानती हूँ बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो। मैं ओल्ड होम जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी बेटा। माँ जी, बेटा मैं ओल्ड होम जरूर जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या माँ जी? तुम मुझसे वादा करो, वादा करो बेटा कि तुम हफ्ते में अपनी माँ को मिलने एक बार जरूर आया करोगे, क्योंकि जब तक माँ तेरा चेहरा नहीं देखती उसे नींद नहीं आती बेटा, नहीं नींद आती। मैं वादा करता हूँ माँ जी, मैं हर हफ्ते आपको मिलने जरूर आया करूँगा। खुश रह मेरा बेटा, जीता रहे, जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। माँ जी, कल शाम को तैयार रहिएगा। ठीक है बेटा। हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। हम चरागों। आज तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, या तो इस घर में तुम्हारी अम्मा रहेगी या वादा करो बेटा कि तुम हफ्ते में अपनी माँ को मिलने एक बार जरूर आया करोगे, क्योंकि जब तक माँ तेरा चेहरा नहीं देखती उसे नींद नहीं आती बेटा, नहीं नींद आती, नहीं नींद आती। त्याग मियां, घाटे का सौदा कर रहे हो? घाटे का सौदा कर रहे हो? बाबा जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। त्याग मियां, मैं पागल नहीं, ये दुनिया वाले मुझे पागल समझते हैं। एक दुख है, एक बोझ है जो मुझे जीने नहीं देता। जिस दोराहे पर तुम खड़े हो, आज से बरसों पहले मुझे भी तकदीर ने इस दोराहे पर लाकर खड़ा किया था। मैंने घाटे का सौदा कर लिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम सोच रहे हो। फिर बाकी जिंदगी ना सुकून मिला, ना जीने का मजा। मुझे समझ नहीं आ रही बाबा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इश्तियाक मियां, बिल्कुल तुम्हारी तरह आज से बरसों पहले मैंने अपनी बीवी के कहने पर अपनी मां से झगड़ा किया था और ये भूल गया कि मैं बीवी के कहने पर अपनी उस हस्ती का गुस्ताख हो रहा हूं जो मेरा सब कुछ है, जिसने मुझे जमाने में चलना सिखाया, फिरना सिखाया। सिर्फ बीवी के कहने पर मैंने अपनी मां से झगड़ा किया। मां, मेरी मां दिल बर्दाशा होकर रात की तारीखी में घर छोड़कर चली गई और 4 दिन बाद
मेरी माँ की लाश कचरे से मिली, जिसके पास कचरे में लिपटा हुआ खाना पड़ा था। घर छोड़ने के बाद मेरी माँ कई दिन तक कचरे से खाना ढूंढकर खाती रही। माँ की मौत ने मेरी जिंदगी वीरान कर दी। मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो गया। त्याग दिया। मेरे पास दौलत, बैंक बैलेंस, कार, कोठी सब कुछ था, और अगर नहीं था तो मेरे पास मेरी माँ नहीं थी। मेरी माँ नहीं थी इश्तियाक, जिसे बीवी के कहने पर मैंने अपने ही हाथों से मौत के हवाले कर दिया। मौत के हवाले कर दिया। माँ की कचरे में पड़ी हुई लाश हर तरफ मेरी आंखों के सामने रक्स करती हुई नजर आती है। लोग मुझे पागल समझकर खाना देते हैं, मगर मैं वो खाना नहीं खाता, क्योंकि मेरी माँ ने कई रोज तक कचरे से खाना निकाल कर खाया था। अब मौत तक यही कचरों पे पड़ा हुआ खाना मेरा मुकद्दर है। तुम भी मेरी तरह घाटे का सौदा कर रहे हो। ये भूल कभी ना करना, वरना सारी जिंदगी सूली पर गुजार दोगे। मेरी तरह मौत मांगोगे, पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। दुनिया से बेनियाज होकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। लौट जाओ अपनी माँ के पास, अपनी जन्नत के पास चले जाओ। अगर दुनिया में सुख पाना है, चैन पाना है, तो लौट जाओ अपनी माँ के पास। मेरे अल्लाह, तेरी इस ताज से मैंने एक भड़के हुए इंसान को राह हदायत दिखा दी है। इस नेकी के बदले मुझसे राजी हो जा मेरे रब। मुझे सुकून की दौलत दे दे मेरे रब, मुझे सुकून की दौलत दे दे। फरहाना, क्या हो गया? क्यों शोर मचाया है? चलो मैं तुझे तुम्हारी माँ के पास छोड़ के आता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, अब ठीक हो गए। मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो। क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गया? तुमने ही कहा था ना, अब इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। माँ को तो मैं निकाल नहीं सकता, और तुम्हें एक पल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इंसान के रूप में नागन हो, जो मेरे अनमोल रिश्ते को डसना चाहती थी, और मैं भी कितना पागल था, फौरन तुम्हारी बातों में आ गया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है। ये घर ना तुम्हारा है और ना मेरा। ये मेरे बूढ़े माँ बाप की मेहनत का शीश महल है, जिनका वजूद तुम्हें यहाँ पर गवारा नहीं। चलो यहाँ से, मैं आप तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इश्तियाक, क्या कर रहे हो? हाँ, फरहाना को घर से निकाल दो। फरहाना कहीं नहीं जाएगी, फरहाना इसी घर में रहेगी, मेरी बेटी बन गई। अम्मा, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। उठो मेरा बेटा, उठो बेटा। कोई बात नहीं माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तो बहुत ज्यादा किया आपके तुम तो मेरी बेटी हो। बच्चे तो अक्सर गलतियां करते हैं और बड़े हमेशा उन्हें माफ करते हैं।
घर किसी का नहीं है, ये घर हम सब का है। ये घर मेरी बेटी का है। मेरी बेटी इस घर में रहेगी। मेरी बेटी। मैंने अपनी बेटी को माफ किया। इश्तियाक, ये एक माँ का हुक्म है कि तू फरहाना को माफ कर। मेरा रब भी मेरी बेटी को माफ कर।